अब तक मैंने जितने भी लोन ऐप्स देखे, मुझे इस लोन ऐप से लोन अप्लाई करने का प्रोसेस सबसे आसान लगा। और रीजन ये है कि यहां आपके पास केवल आधार कार्ड और पैन कार्ड होनी चाहिए लोन को अप्लाई करने के लिए। ये ऐप ये नहीं देखता है कि आप काम क्या करते हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या सैलरीड पर्सन हो, स्टूडेंट हो या हाउसवाइफ हो। ये ऐप केवल ये देखता है कि आप जो लोन ले रहे हो वो वापस रीपे कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अगर इस ऐप को ये लगता है कि आप जो लोन ले रहे हो वो वापस कर दोगे तो आपका लोन अप्रूव हो जाता है, अदरवाइज आपका लोन यहां पे रिजेक्ट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूपी रेडी लोन ऐप से लोन अप्लाई करने के बारे में। जी हां, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। इस ऐप से लोन अप्लाई करने का जो भी प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं वो एकदम अपडेटेड है, यानी आज ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं और आज तक जो भी अपडेटेड डिटेल्स है वही डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप ये वीडियो पूरा जरूर देखना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, क्योंकि मैं इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूं। अब हम यहां इस लोन ऐप की सबसे बेसिक कुछ डिटेल्स की बात करें तो ये लोन ऐप आरबीआई रजिस्टर्ड लोन ऐप है। किसी भी अनऑथराइज्ड ऐप से, फेक ऐप से आपको बच के रहना है। रूपी रेडी लोन ऐप से लोन अप्लाई करने के लिए आपको इस ऐप को प्ले स्टोर पे सर्च करके एक बार इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करके आप इसको जैसे ही ओपन करते हैं, सामने आपको दिखाई दे रहा है कि भाई ये क्लियरली यहाँ पे आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी का लोन ऐप है। एक एनबीएफसी है जिसका नाम है आपका थिंक फ्रैंक्स और इसी का ये लोन ऐप है। आपको नीचे स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना है एंड सबसे पहले कुछ परमिशंस देनी है। ध्यान रहे कि अभी कोई भी एनबीएफसी लोन ऐप आपसे आपके कॉन्टेक्ट का एक्सेस नहीं ले सकता है। तो अगर कोई ऐसा ऐप है जो आपसे आपके कॉन्टेक्ट का एक्सेस ले रहा है, मतलब वो फेक है। ऐसे ऐप से आपको बच के रहना है। यहां सारे के सारे परमिशन आप एक बार चेक करते हैं। चेक करने के बाद से टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके एक्सेप्ट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। फर्दर ये सारे के सारे परमिशन आपको यहां पे अलाउ कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना मोबाइल नंबर यहां पे डालना है एंड देन गेट कोड के बटन पे क्लिक करना है। आपके नंबर पे एक ओटीपी आता है, कोड आता है, आपको यहां पे कोड डालना है। टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। फर्दर ये दिखाई दे रहा है कि भाई नेक्स्ट स्टेप में आपको अपनी केवाईसी सबसे पहले यहां पे कंप्लीट करनी है। तो ये दिखाई दे रहा है कि केवाईसी कंप्लीट करते टाइम जो कि डीजी लॉकर की वेबसाइट पे यहां पे होगा। अब देखिए, अगर कोई भी ऐप आपसे डायरेक्टली अपने खुद के ऐप पे, खुद के पेज पे आपके आधार नंबर और ओटीपी की डिमांड करता है, मतलब वो ऐप फेक है, वहां आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। ऐसा आपको नहीं करना। कोई भी ऐप जो केवाईसी का प्रोसेस है डीजी लॉकर के ऊपर ही आपसे कंप्लीट कराएगा आरबीआई के करंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। तो ये आपको ध्यान रखना है। वहां आपको ये जो आधार दिखाई दे रहा है कि भाई आधार आपको वहां पर टिक कर देना है, आधार का एक्सेस देना है एंड देन आपको पैन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड है। ये दो चीजें आपको टिक करनी है, सारा का सारा नहीं, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको उसको नहीं देना, केवल दो चीजें टिक करके और आगे आपको अलाउ कर देना है। तो चलिए फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है और इन डीजी लॉकर की वेबसाइट पे आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है, एक कैप्चा यहाँ पे डालना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके आपके नंबर पे एक ओटीपी आता है जो भी आधार से कनेक्टेड है, आपको ओटीपी डालना है। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। पिन आपको अपना डालना है, जो भी डिजी लॉकर का आपका पिन है। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करके और यहां ये जो परमिशंस है, दो परमिशन आपको देनी है। अलाउ के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपका जो केवाईसी है वो यहां पे कंप्लीट किया जा रहा है। कुछ सेकेंड वेट करने के बाद से आपको ये मैसेज, आपकी पूरी की पूरी डिटेल्स यहां पे सामने दिखाई देती है। आपको एक बार यहां पे चेक करना है, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहां आपको अपनी सेल्फी वेरीफाई करनी है। यहां जो आपका कैमरे का आइकन दिखाई दे रहा है वहां पे क्लिक करके आपको अपनी एक सेल्फी यहां पे ले लेनी है। सेल्फी आपकी अपलोड हो चुकी है, आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। फर्दर आपको अपना बैंकिंग डिटेल्स यहां पे डालना है। वो बैंकिंग डिटेल आपको यहां पे डालना है जिसमें आपके लोन का पैसा डिस्बर्स किया जाएगा। यहां पे क्लिक करके आप बैंक सेलेक्ट करते हैं, अकाउंट नंबर आपको डालना है, आईएफएससी कोड डालना है एंड देन टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहां कुछ सेकेंड आप वेट करते हैं। अगर आपका लोन यहां पे अप्रूव होता है तो सामने दिखाई देगा, अगर रिजेक्ट होता है तो वो भी मैसेज आपको सामने दिख जाएगा। अब हमारा लोन यहां पे अप्रूव होकर आ चुका है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि भाई 6000 तक के लोन के लिए मैं यहां पे एलिजिबल हूं। मिनिमम 2000 और मैक्सिमम 6000 तक के लोन के लिए यहां पे अप्लाई किया जा सकता है। जो टर्म है वो केवल 30 डेज का है, यानी एक महीने के लिए स्टार्टिंग में ये लोन मिल रहा है। एक बार रीपे करने के बाद से हमारा टेन्योर यहां पे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि सी यहां पे हमारा इनकम प्रूफ चेक नहीं किया गया, यानी इनकम डॉक्यूमेंट हमें यहां पे नहीं देना पड़ा है। साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट का कोई प्रूफ यहां पे हमें नहीं देना पड़ा है, यानी बिना इनकम
प्रूफ का ये लोन यहाँ पे अप्रूव करके दिया जा रहा है। हालांकि हमारे आधार कार्ड और पैन कार्ड यहाँ पे सबमिट की गई है और हमारे पैन कार्ड के बेसिस पे जो हमारी फाइनेंशियल डिटेल्स हैं वो यहाँ पे जो एनबीएफसी एप्स होते हैं उनको दिख जाती है और उस बेस पे हमारा लोन यहाँ पे अप्रूव किया जाता है। अगर ये पूरे 6,000 में लोन के रूप में यहाँ पे लेता हूं तो मुझे 7,078 रुपीज यहाँ पे रिटर्न करने होंगे। अमाउंट जो मेरे अकाउंट में यहाँ पे क्रेडिट किया जाएगा वो आपका 5,220 रुपीज क्रेडिट किया जाएगा। नीचे रीपेमेंट डेट यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे केवल 2,000 रुपीज एक बार सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड कर रहा हूं। हमने यहाँ पे 2,000 रुपीज सेलेक्ट किया एंड व्यू डिटेल्स पे एक बार हमें क्लिक करना है। अब 2,000 के हिसाब से सारी डिटेल्स यहाँ पे दिखाई दे रही है कि भाई टोटल अमाउंट इतना है। प्रोसेसिंग भी यहाँ पे 260 रुपीज लग रहा है। डिसबर्स अमाउंट जो है वो आपका 1,740 रुपीज किया जाएगा। लोन टेनर आपका 30 डेज का है, जी हाँ, ये मंथ नहीं है। ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। एक चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है वो आपका सर्विस चार्जेज है जो कि 300 रुपीज यहाँ पे देना पड़ रहा है। वो केवल वन टाइम यहाँ पे चार्ज हमें देना पड़ेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा चार्ज है ये लोन ऐप ले रहा है यहाँ पे। अब ये सारी डिटेल्स, रीपेमेंट अमाउंट वगैरह सारी डिटेल्स दिखाई दे रही है। एक बार आप चेक करते हैं। अगर ये अमाउंट लेना है तो जो टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। फर्दर यहाँ पे हमें गेट कोड के बटन पे क्लिक करना है और हमारे नंबर पे एक कोड आता है, वो कोड हमें यहाँ पे डालना है एंड कंफर्म फॉर डिसबर्सल के बटन पे क्लिक करना है। लोन का पैसा अगर सारी की सारी चीजें सही रहती हैं तो विद इन फ्यू सेकेंड या कुछ मिनट के अंदर हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो आई होप कि ये डिटेल आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।